फिर दूसरा है कि आपकी डिपार्टमेंटल अगर ऐसा कोई काम हो रहा है और उससे आपके डिपार्टमेंटली कोई असर आपका पड़ रहा है डिपार्टमेंट में या सोसाइटी में, तो आपके लिए आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। आप उस इंक्वायरी के तहत उस सजा भी पा सकती है या उससे निकाला भी जा सकता है आपको। और जैसे कि एक तीसरे बंदे का उनके साथ नाम जुड़ रहा है, ये तो पति पत्नी का था। तीसरा बंदा जो जिसके साथ उनका नाम जुड़ा है मनीष दुबे, आई थिंक मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का जो मामला है, अगर इसमें ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल के लिए देखिए समाज इस चीजों को स्वीकार नहीं करती। पर मैं फिर उस समाज से पूछती हूँ, क्या वो समाज महिलाओं के साथ जब इस तरह से होता है, जब महिलाएं पिसती हैं, तब ये समाज नहीं बोलता है। आज ज्योति मौर्य को कटघरे में क्या जा रहा है खड़ा, बिल्कुल गलत बात हो सकती है, गलत बात, पर उसी समाज का कहना है बिल्कुल बार बार में समाज की दुहाई दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसको दो एंगल दे दिया गया है। प्राची अधिकारी भी मॉडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है प्राची आपका। देखिए इस बात को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो दुहाई समाज की एक तरफ दी जा रही है और एक तरफ कानूनी दावपेच है, लेकिन आज जो ज्योति मौर्य को लेकर के हर गली मोहल्ले में बातें हो रही हैं, जहां जाइए सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्य के बारे में हजार तरीके की बातें सामने आती हैं। इस केस को आप किस तरीके से देखती हैं? ये एक पारिवारिक मामला था जो घर की दहलीज लांघ कर बाहर आया और उसके बाद इसने एक बहुत ही गंदी बदसूरत शक्ल हासिल कर ली है। इसमें दोनों की गलती है, लेकिन इसमें जो पुरुष हैं आलोक, उन्होंने, मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा काम करा, अपनी पत्नी को पढ़ाया और एक उनको सराहना करनी चाहिए इस बात की कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। लेकिन पढ़ाने के बाद अगर उनकी पत्नी से कोई भूल हुई है तो वो एक पति थे और हमारे समाज में अपनी पत्नी को बैठाकर बात करी जाती है 1 to 1। वो बजाय उसके, जब उनको लगा कोई विकल्प नहीं है तो मीडिया के सामने आकर उनके चरित्र का हनन करने लगे। हाँ ठीक है, उनका अफेयर होगा, लेकिन आप आके ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को अपनाने को तैयार हूँ। सारी बातें आप उसकी बिस्तरी की, उसकी सब चीज की बता रहे हैं। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? परिवार, दो परिवारों का एक मिलन होता है, शादी सिर्फ बच्चों पे पड़ना ही था। दो जनों को इस तरह से एक दूसरे पे छींटाकशी, उसके बाद वीडियो वायरल कर देना। अब ये कहते हैं कि उसका जो 16वीं रैंक है, क्या वो भी उनकी वजह से आई है? दिमाग तो कहीं ना कहीं उनका होगा, होशियार होंगी, लेकिन बौद्धिक क्षमता जब एक दूसरे से छूट जाती है, अलग हो जाती है, तो आपको मैच करना मुश्किल हो जाता है। इनमें 2-3 कारण हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही गंदा शक्ल अख्तियार कर लिया। जो बात आपस में पति पत्नी सुलझा सकते थे या डिवोर्स भी लेना था तो वो शांति से ले सकते थे। जिस तरह से नहीं, बच्चों की जिम्मेदारी रखते हुए अगर बौद्धिक क्षमता एक दूसरे से नहीं मिल रही है, आप समझ सकते हैं एक सफाई कर्मचारी और एक एसडीएम, जब एक लड़की पढ़ लिख जाती है, एक व्यक्ति पढ़ लिख जाता है, जब आपके दोस्त भी होते हैं बचपन में आप उनके दोस्त हैं वो अलग बात है, लेकिन जब बड़े होते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता अलग हो जाती है। वैसे ही पढ़ाई लिखाई करके उनकी भी अगर बौद्धिक क्षमता अलग हो गई तो हाँ ठीक है, उनको साथ देना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं जम रहा है, उनका किसी और से अफेयर भी चल रहा है, होते हैं डिवोर्स, तलाक होते हैं, लेकिन इस तरह से आप आगे मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति वो है, या तुम सफाई कर्मचारी हो, तुमने झूठ बोला, 9 साल हो गए, बच्चे पैदा कर लिया आपने, अब आप यहाँ आके बोल रहे, दोनों गलत है। मैं दोनों को इसमें दोषी मानती हूँ, लेकिन मनीष दुबे भी जो है वो भी कम नहीं है इसमें। ठीक है शबनम खान, ऐसे अभी तो ज्योति मौर्य को लेकर के हम बात कर रहे हैं, 2 और मामले हाल फिलहाल में सामने आ गए हैं और ना जाने कितने ऐसे मामले सामने होंगे अभी जो समाज में इस तरीके से चर्चा का विषय बने हुए हैं। 2 चीजें जो अभी इस डिबेट में निकल करके सामने आई है, या हर तरफ बातें भी हो रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि इनकी कम उम्र में शादी हो गई थी, पति ने पढ़ाया लिखाया। पति के एंगल से देखा जाए तो वो ये दुहाई दे रहे हैं कि मैंने पढ़ाया लिखाया और जितनी समर्थता थी मेरी उतना मैंने इनको सपोर्ट भी किया है, उतना इनके लिए किया भी है, और बदले में वो कह रहे हैं कि ये दुहाई दे रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। देखिए एक पिता भी अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता है, जब वो जन्म लेती है तो वो जिम्मेदारी उस पिता की हो जाती है। क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश रहा है, जब एक लड़की की शादी होती है कम उम्र में ही, उसके बाद वो पढ़ना लिखना आगे चाहती है, तो वो भी जिम्मेदारी एक पति की है। शादी अगर हुई है, आप पढ़ा लिखा रहे हैं, तो ये कहां तक सही है कि मैंने पढ़ाया लिखाया, मेरी बदौलत आज तुम यहां पहुंची हो? इस चीज को आप कैसे देखती हैं? नहीं प्रिया जी, ये तो शादी के बाद आजकल जब शादी हो रही होती है पहले पूछते हैं कि आप पढ़ा लेंगे, तो बेटी तो अभी पढ़ रही है, ससुराल वाले कहते हैं हाँ हम पढ़ा लेंगे। वो यहाँ पर इशू ही नहीं है। आप समझिए बात को, ये मैटर है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का।
ये है कि उन्होंने कोई साजिश रच रहे हैं, ऐसा उन्हें कुछ आभास है आलोक मौर्य को। आलोक मौर्य को लगता है कि ये दुबे जी और मेरी पत्नी मिलकर मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। अब ये तो जांच का विषय है, निष्पक्ष जांच होगी तो पता चलेगा कि सच है या नहीं है। फाइल कर सकते हैं, वो जो शादी के कार्ड्स दिखा रहे हैं, शादी का जो उनका एल्बम है वो दिखा रहे हैं, और तमाम अपनी बातें जो घर की दहलीज तक ही सीमित रहनी चाहिए आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेकर प्रिया जी, बहुत सारे पुरुषों का भी आप देखती होंगी चरित्र हनन तो किसी का भी कर लिया जाता है, पुरुषों के मामले में भी इस तरीके की चीजें देखते हैं हम। लेकिन महिला के लिए ये जो परसेप्शन बन रहा है ना समाज में कि अब मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, ये ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, कि मैं भी अपनी पत्नी को अब आगे नहीं लेकर जाऊंगा। कहीं वो ज्योति मौर्य से जो मिला रहे, तो मेरा आपके माध्यम से सारे पुरुष वर्ग को, पूरे देश भर को ये कहना है कि प्लीज किसी एक केस से सारी महिलाओं को आप मत लपेट लीजिए। ठीक है। और महिलाओं ने जो सारे सेक्रीफाइस आपके लिए किए हैं उसके बारे में आपकी क्या सोच है? मानवी तनेजा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गई हैं, उनका रुख कर रही हूं। बहुत स्वागत है मानवी जी आपका। देखिए, इस बात को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दुहाई भी दी जा रही है कि उनके पति ने पढ़ाया लिखाया, जितनी समर्थता थी उनकी वो सब कुछ किया ज्योति मौर्य के लिए, और आज इतने सालों के बाद अब ज्योति चाहती हैं कि उनका तलाक हो जाए। सिर्फ एक ये ऐसा मामला नहीं है, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। ये इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया कि हर किसी की जुबान पर है। फिर तो जिस चीज को लेकर शबनम खान को भी मेरे ख्याल से मानवी जी सुना होगा आपने, बातें कह रही थी कि चलिए ये एक अलग विषय है, एक पिता पे भी ये चीज तो लागू होता है। जो दुहाई ज्योति मौर्य के पति इस वक्त दे रहे हैं कि मैंने पढ़ाया लिखा है, एक पिता पे भी लागू होता है ना। वो भी तो अपनी बेटी के लिए, वो तो पिता कभी ऐसे आगे आकर के नहीं कहता और इन चीजों को सामने नहीं रख देता है कि मेरी बेटी ने ये माना नहीं, ये सुना नहीं, पढ़ ली गई तो आज अपने फैसले। और वाकई ऐसा होता है कि आप अपने फैसले खुद ले लेते हैं, और वो भी पुरुष प्रधान देश में। एक तरफ बेटी जहां जन्मती है, पिता उसको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कम उम्र में शादी हो गई, वो पति की जिम्मेदारी है। देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैंने अपनी एक बड़ी बहन को भी सुना से पहले। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे और तमाम पैनल से कि कहाँ आपने ऐसे देखा होगा कि एक एसडीएम का रिश्ता एक छोटे से कर्मचारी के लिए गया हो और रिश्ता मैच्योर हो गया हो। ऐसा नहीं है। जब भी रिश्ता होता है, जब भी रिश्ते की बात पक्की होती है, बात आगे बढ़ती है, सेम स्टेटस में होती है, सेम लेवल पे होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शादी दो परिवारों को जोड़ती है। अब बात तो यहाँ ये रही। दूसरी बात ये, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं वो एसडीएम बन गई है, वो पद पे पहुंच गई है, उसका स्टेटस इतना हाई हो गया कि उसे अब शर्म आ रही है कि मैं आलोक के साथ कैसे रहूंगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि लड़कियों को, और आपने देखा कि आपके फादर पढ़ाते हैं, माँ बाप अच्छी तरीके से करते हैं, तो माँ बाप जब पढ़ाते हैं आपको एक ऐसे लेवल पे कर देते हैं तो रिश्ता वैसा ही देखते हैं, रिश्ता छोटा नहीं देखते। और जहां ये कह रहे हैं कि पति, अभी मुझसे पहले इन्होंने, महिला ने कहा कि प्रॉमिस कर देते हैं शादी के वक्त कि हम पढ़ा देंगे। शादी को माफ कीजिए, 12 साल हो गए, तो 12 साल से वो कोचिंग नहीं कर रही थी। जब बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे थे, उसके बाद जब ज्योति ने बोला कि मेरी चाह है, मेरी ख्वाहिश है जो मेरे माँ बाप पूरी नहीं कर पाए, तो मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। तो पति की सिर्फ यही गलती थी कि उसने उसकी ख्वाहिश पूरी करी। उसको ये नहीं पता था कि उसके खुद पैरों में अभी कुल्हाड़ी मार देगी वो। तो कहीं ना कहीं ये पैसे का खेल है। और ये बोलना चाहूंगी कितना इस वक्त ये जो केस है ना, वो मुझे रुपया, सेंसेक्स और प्यार, इन तीनों में कोई फर्क नहीं दिखता, क्योंकि रुपया जितना भी गिर जाए इतना भी नहीं गिरता है जितना इस वक्त इंसान रुपयों के लिए गिर गया। और ज्योति मौर्य ने वो एग्जाम्पल सेट करके दिखा दिया समाज में। लेकिन ज्योति मौर्य तो ये चाहती हैं कि वो तलाक ले ले, वो अलग हो जाए। अब इस चीज के लिए प्रेशर तो नहीं बनाया जा सकता ना। जो बातें मानवी जी आप भी यहाँ पर कह रही हैं कि उन्होंने उनके पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, अपने पति की भावनाओं को आहत कर दिया है, तो ये तो उनका खुद का फैसला है, वो ये कर सकती हैं। कानून भी ये आपको अधिकार देता है, इसकी आजादी आपको भी है। वो कानूनी तरीके से चाहती हैं तलाक लेकर के अलग हो जाए, तो इसमें क्या गलत है फिर? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर वो तलाक लेना चाहती हैं, पति को पसंद नहीं करती, कुछ भी रीजन हो सकता है, मैं तलाक के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, मियां बीवी की नहीं बनती, तलाक कर सकते हैं। लेकिन पहले आप उसको लूट रहे हैं, पहले आप उससे खर्चा करा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस करा रहे हैं, तो कोचिंग क्लासेस में उसको बॉयफ्रेंड करा देता ना, बॉयफ्रेंड खर्चा कर देता। एक मामूली सा कर्मचारी जिसकी तनख्वाह कुछ भी नहीं है, उसमें वो अपने 2 बेटियों को पालता है, अपने घर को देखता है, अपने माँ बाप को देखता है, इसकी कोचिंग क्लासेस भी कराता है। और जब वो इतनी सब कुछ करने के बाद वो सोचता है कि चलो, क्योंकि हर कोई आज की डेट में अच्छा भविष्य चाहता है। और मैं बहुत इस चीज को प्रशंसा करती हूँ कि मियां बीवी मिल करके अगर काम करते हैं और घर को चलाते हैं और बच्चों को अपब्रिंगिंग करते हैं, तो बच्चों की भी वैसे ही होती है। बहुत अच्छी चीज है अगर महिलाएं काम करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप तो
से ऊंचे ओहदे में चले जाओगे तुम छोड़ दोगे। तो ज्योति गलत एग्जांपल महिलाओं के लिए सेट कर दी है कि अगर महिलाएं आगे निकल गई है हस्बैंड से, कि कई बार डाउनफॉल आता है बिजनेस में, तो हस्बैंड को छोड़ दो। और इसमें सबसे बड़ा लॉस किसका हो रहा है? बच्चों का, क्योंकि बच्चों का प्यार, अगर यहाँ पे डिवोर्स हो जाता, डिवोर्स पहले करती जब वो एसडीएम नहीं बनी थी, एसडीएम